वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों अभी सीधे अपने बिस्तर से उठते हैं और एक बार टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हो चुका है। तो 4:29 हो चुके हैं, 4:30 बजने ही वाले हैं। तो सुबह का टाइम है, तो सीधे अपने चप्पल पहनते हैं। यार चप्पल बड़ी ठंडी है यार, क्या बात है, लगता है ठंड कुछ ज़्यादा ही है आज। तो देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है, क्योंकि सोकर उठकर सीधे बाहर देखने को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है कि कैसा मौसम है। तो भाई साहब ठंड तो कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ पर देखिए कितना कोहरा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठंड है यार, और हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। और रूम की लाइट्स की वजह से आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कोहरा कितना खतरनाक है। पूरा स्नोफॉल यहीं पर हो रहा है, पूरा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा ठंडा है यार। इसके साथ ही हमारी एक सिस्टर ने भी कमेंट किया था कि ब्रो आप कैसे उठ जाते हो सुबह के टाइम, मेरे से नहीं हो पाता, अलार्म लगाकर सोते हैं कि उठ जाएं, फिर उठ नहीं पाते। और 20-25 दिन में एग्जाम है 12th का, तो कुछ टिप्स दीजिए। देखो सुबह का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर कोई जानता है कि सुबह के टाइम स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम हमारा जो माइंड है पूरी तरह से खाली होता है, तनाव मुक्त होता है, ब्लैंक होता है पूरी तरह से। और कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं सुबह के टाइम तो बहुत जल्दी हमें याद भी होती है, तो इसलिए भी ज़रूरी है। और उठने की बात की जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप सो रहे हैं तो जो अलार्म लगाते हैं वो अपने आप से दूर रखें, अपने पास ना रखें, क्योंकि आप अपने पास रखोगे रात के टाइम आपको नींद आएगी तो उसे बंद करके दोबारा सो जाओगे। तो इतना ही दूर रखें उसे कि आपको बिस्तर से उठकर अपने पैर ज़मीन पर रख के उसे बंद करने जाना पड़े। जब आप उसे बंद करने जाओगे तो मुझे लगता है आपकी नींद खुल ही जाएगी। अगर इसके अलावा भी अगर एक टिप्स दूं कि आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सबके फ़ोन ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए और सब में एक एक करके अलार्म फिट कर दीजिए अलग अलग टाइम पर। तो जब वो अलार्म बोलेंगे तो आपको खुद ही डिस्टर्ब होगे, खुद ही परेशान होगे, तो उसे बंद करोगे तो आपकी नींद खुल ही जाएगी। ये मेरे तरीके से है, जो नहीं उठ पाते उनके लिए बता रहा हूँ, वैसे और भी तरीके हैं बताने के। तो और दोस्तों अगर इस ठंड में अगर मैं थोड़ी देर और खड़ा रहा ना यहाँ पर, अगर 10-15 मिनट, तो बर्फ़ की सिल्ली जो होती है ना उसकी तरह जम जाऊंगा, क्योंकि देख सकते हैं आप कैमरे में, आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा कोहरा है और कितनी ज़्यादा ठंड है। तो अपने रूम में भी जाएंगे और मुझे लगता है ये जनवरी की ज़्यादा ठंड है, फरवरी में शायद पता नहीं पड़ेगी कितनी पड़ेगी, वो तो पता ही चलेगा, परंतु इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड है यार, टेम्परेचर भी बहुत लो जा रहा है। तो देख सकते हैं, तो अब सीधे अपने रूम में जाएंगे, क्योंकि फालतू में सर्दी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। अपने रूम में पैक हो लेते हैं, क्योंकि सर्दी से बचना है तो भाई रूम में पैक होकर ही रहना पड़ेगा और अपनी तैयारी करनी पड़ेगी स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों अपना गेट बंद करने के बाद, पूरी तरह से रूम में अंधेरा करने के बाद और अपनी लाइट को कर लिया है हमने ऑन, तो अपने सर्दियों के सिंहासन जिसे कहते हैं, क्योंकि सारे बिस्तर उड़ के सर्दी से बचने के लिए बैठ चुके हैं। और अपना जो फर्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के साथ, अपनी क्लास ले रहे हैं, उसके साथ ही अपने नोट्स भी बना रहे हैं। इसके बाद हम इसका रिवीजन भी करेंगे, सारे काम करेंगे, तो क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे किसी भाई ने पूछा था कि आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ पर रह के तैयारी कर रहे हो, और आपका स्ट्रीम कौन सा है, आर्ट्स है या साइंस बैकग्राउंड है, क्या है आपका। तो मैं अभी रह रहा हूँ मथुरा वृंदावन, फेमस जगह है, आप सभी जानते ही होंगे, कृष्ण की नगरी है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर रहने में। उसके बाद स्ट्रीम कौन सा है, तो स्ट्रीम जो मेरा है साइंस बैकग्राउंड है, 12th में मेरा साइंस ही था। तो अब जल्दी से अपना जो फर्स्ट सेशन है वो कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों अपना फर्स्ट सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और टाइम हो चुका है 8:30 बज चुके हैं। और देख सकते हैं इस टाइम भी कोहरा है, रात में कुछ ज़्यादा ही था, परंतु इस टाइम भी बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं दिख रहा दूर तक। और ये है चूल्हा, आप जानते ही होंगे, क्योंकि सर्दी जब रात में हमें लगती है तो यहीं पर हम जो भी हमारे फट्टे या कोई भी चीज़ होती है उसको रख के इसमें जला लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी तपन मिल जाती है। और ये चीज़ें गाँव में ही देखने को मिलती हैं, शहर में बहुत कम ही मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। रूम में जाने के बाद अपना जो रसोई है उसमें देखने को मिलता है हमें दूध रखा हुआ है, रात का है, ठंडा दूध है, और इस गिलास में भी थोड़ा रखा है, बच रहा था ज़्यादा, तो इसको गर्म कर लेते हैं थोड़ा। और इसमें थोड़ी चाय की पत्ती डाल के इसकी बनाते हैं हम गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सर्दियों में भाई चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो डालते हैं इसमें जल्दी से, पूरे दूध में ही डाल देता हूँ, क्योंकि बार बार कौन चाय बनाएगा। तो ये है अदरक, अदरक भी इसी में डाल देते हैं, तभी गर्मा गर्म बन के रेडी होगी। और चाय पत्ती खूब डाल दिए तो अच्छी सी बनेगी, देख लेना, ये बन गई भाई साहब, देखो। और आप लोग कहते भी हो ना कि चाय पत्ती कम डालते हो, इसलिए खूब डाल दिए मैंने, देख लेना। तो ये है दोस्तों नमकीन और ये बिस्किट, तो इससे हम नाश्ता करेंगे सुबह का। और इसके बाद अपना जो सेशन है वो भी स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा काम जो हमारे बर्तन वर्तन जो रखे हैं वो भी साफ़ करने हैं, तो हाथ भी सुन पड़ गए हैं। चाय का नाश्ता करने के बाद और बाल्टी जो है पानी से भर ली है, और ये बर्तन रखे हुए हैं कुछ गंदे, तो इनको भी साफ़ करना है जल्दी से। तो इनको साफ़ करने के बाद सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो फाइनली दोस्तों अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करने के लिए आ चुके हैं अपनी टेबल पर, और हमारे हाथ में भारत की राज व्यवस्था लक्ष्मीकांत, और टाइम हो चुका है 10:05। तो अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेके। तो आज इसमें हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, टॉपिक है, एक तरह से यही समझ लीजिए। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, संसदीय व्यवस्था की गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आपके जो भी क्वेश्चन है उनके भी आंसर देने हैं, तो क्वेश्चन के आंसर भी देंगे। तो इसको पढ़ते हैं। तो हमारे बहुत सारे भाई पूछते हैं कि एनसीईआरटी के लिए हम कोई बैच ज्वाइन कर लें या कोई एनसीईआरटी पढ़ें, खुद से एनसीईआरटी पढ़ें, क्या करें।
देखो एनसीईआरटी आप खुद से भी पढ़ सकते हो। देखो बात आती है नोट्स की कि नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स बनाने का सबका तरीका एक ही है कि आप फर्स्ट रीडिंग करिए, सेकंड रीडिंग कीजिए और थर्ड रीडिंग करने के बाद ही नोट्स बनाइए। शॉर्ट्स नोट्स बनेंगे आपके। कोचिंग ज्वाइन कर लोगे उसमें भी यही कंडीशन रहेगी, वो आपको तरीका बता सकते हैं कि किस तरह पढ़ना है, और नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे सारी चीज़ों के। तो फाइनली दोस्तों अपना जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और हम अभी पढ़ रहे थे संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं और उसकी राष्ट्रपति शासन की विशेषताएं, दोनों में कंपैरिजन पढ़ रहे थे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से समझ में आया, क्योंकि हम इसमें जो हमने कोर्स ज्वाइन किया उसमें भी हम इसकी क्लास कर चुके हैं, तो हमें सारी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो अब टाइम देख लेते हैं टाइम कितना हो चुका है। तो टाइम दोस्तों अभी हो चुका है 1 बज चुका है करेक्ट। तो अब भूख भी लगने लगी है, खाना खाने भी जाना है। तो उससे पहले एक गुड न्यूज़ आपको दे देता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स वाला की, जो एजुकेशन के फील्ड में रिवॉल्यूशन बन चुका है। जहां एक और हमारे ऑनलाइन कोर्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जहां पर हमसे लाखों और हज़ारों रुपए पे करवाते हैं, जो हर किसी स्टूडेंट के लिए इतना हाई फीस पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं पर फिजिक्स वाला जैसा प्लेटफॉर्म आपकी अफोर्डेबल प्राइस में आपकी तैयारी करवाता है। इसीलिए यूपीएससी वाला स्टूडेंट के लिए एक नया बैच लेकर आया है, जो प्रीलिम्स 2023 को फोकस करके बनाया गया है, जिसका प्राइस मात्र 4199 है। यदि आप इसमें भी मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल ही जाएगा। दोस्तों इस बैच में आपको सी सेट का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यह बैच आपको कम समय में सिलेबस कंप्लीट कराने में हेल्प करेगा। साथ ही इस बैच में आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिवीजन, बुकलेट, पीवाईक्यू एनालिसिस एंड डाउट सेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनके अन्य कोर्सेज भी हैं, अन्य यूपीएससी बैच भी हैं। पीडब्ल्यू के इस बैच में स्टूडेंट के कंफर्ट एवं डिमांड को कंसीडर करते हुए कुछ बैच लॉन्च किए गए हैं, जो प्रीलिम्स और ऑप्शनल के दोनों एग्जाम को कॉम्बो ऑफर के साथ हैं। पहला बैच है प्रहार बैच 2023, जो ऑप्शनल बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। सेकंड है संकल्प बैच 2024, ये भी ऑप्शनल के साथ है। और थर्ड है टाइटेनियन बैच 2024, ये भी ऑप्शनल के साथ ही है। और यूपीएससी के इस बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे करंट अफेयर की डेली क्लासें, टॉपिक्स वाइज पीडीएफ आपको मिलेगी, और साथ ही क्लास हमारी खत्म होने के बाद 10 एमसीक्यू और प्लस 1 मॉडल आंसर मिलेगा। और साथ ही दोस्तों इनकी जो बैच ओरिएंटेशन क्लास है वो हर किसी के लिए फ्री है। और साथ ही दोस्तों आपको प्री और मेंस के लिए मंथली मैगजीन मिलेगी। और साथ ही आपके वीकली में टेस्ट हुआ करेंगे संडे को, उसमें आपके 50 एमसीक्यू मिलेंगे, 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ ही आपके 5 मेंस पर फोकस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके साथ ही पीडब्ल्यू का एक मैगजीन है मंथन, जो कि सभी जगह धूम मचा रहा है। स्टूडेंट इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और ये मैगजीन सभी जगह उपलब्ध है, और मैंने भी इस मैगजीन को पढ़ा है, ये काफ़ी अच्छी है। और ये जो मैगजीन है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप घर पर ही रहकर आराम से तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक इस प्लेटफॉर्म को चॉइस कर सकते हैं। और हाँ, पीडब्ल्यू कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जाके परचेज कीजिए और अपनी यूपीएससी की तैयारी को अच्छा कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद थोड़े सेब रखे हुए थे, तो मैंने सोचा खा ही लूँ, इनको खराबी हो जाएंगे, तो उनका नाश्ता कर लेता हूँ। तो नाश्ता करने के बाद सीधे आ गए अपने होटल पर, जहाँ से हम खाना अक्सर खा के जाते हैं और पैक करा के भी ले जाते हैं। तो यहाँ से पैक करा कर सीधे ले जाते हैं अपने रूम पर। तो ये हमने करा लिया है पैक। तो इसमें देखेंगे क्या क्या आज है नाश्ते में, वो सॉरी खाने में। तो देखते हैं रूम पर चल के। तो ये दोस्तों हमने थाली और सारी चीज़ लगा के रेडी कर दी हैं, और इसमें देख सकते हैं रोटी है, राइस चावल हैं, सर्दियों में वैसे दिक्कत करते हैं, चलो कोई ना खा लेंगे। दाल है भाई, चावल और दाल का तो मज़ा ही कुछ और है। तो इसको करते हैं इसमें जल्दी से। इसके बाद हमारी है इसमें आलू और गोभी की सब्ज़ी, तो इसको भी हम करते हैं इसमें। तो खाते हैं अपना खाना। और सर्दियों में वैसे भी यार खाना ज़्यादा ही खाया जाता है, पानी कम पिया जाता है, वरना गर्मियों में पानी ज़्यादा, खाना कम खाते हैं। तो ये है आज का खाना, तो खाते हैं जल्दी से और अपना जो नेक्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। पहले नहाएंगे भी उसके बाद। तो फाइनली दोस्तों खाना खाने के बाद और नहाने के बाद रेडी होकर तो अब आ गए दोबारा अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने के लिए, और टाइम हो चुका है 2:10 हो चुकी हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं। ये अभी हमारे हाथ में है ज्योग्राफी के नोट्स हैं, जो अभी हम क्लास ले रहे हैं उसके नोट्स बनाए हैं, तो उसका रिवीजन करेंगे हम, क्योंकि हमने मॉर्निंग में फर्स्ट सेशन में इसका नोट्स बनाए थे, और इसका रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करते हैं। और आप लोगों के क्वेश्चन भी वैसे भी रहते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ को याद कैसे करें, जल्दी से जल्दी याद कैसे करें। तो हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन। बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ याद नहीं होगी। अगर कोई भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक ऐसा टाइम जरूर दीजिए, दिन में रखिए या एक वीक में ऐसा रखिए कि जैसे सैटरडे संडे का आप टाइम रख सकते हैं कि रिवीजन के लिए, या ओनली आप डेली की डेली रिवीजन कर सकते हैं इस सब्जेक्ट्स के लिए, पर्टिकुलरली जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करने के लिए।
तो फाइनली दोस्तों हमारा जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट्स है उसमें डायग्राम भी होते हैं और हम इसकी क्लास भी ले चुके हैं, तो हमें कोई भी टॉपिक समझने में कोई ज़्यादा देर लगती नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी रिवीजन करते जा रहे हैं और क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर ही हैं पहले से ही। और तो रिवीजन तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको टाइम भी दिखा देते हैं कि टाइम कितना हो चुका है। तो अभी दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं, तो अब सीधे मार्केट भी जाना है, खाना पीना भी खाना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो कुछ ना कुछ आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो दोस्तों थोड़ा रेस्ट करने के बाद और थोड़ा मार्केट में घूमने के बाद, थोड़ा बहुत कुछ खाने के बाद अब सीधे हम जा रहे हैं मंदिर पर, क्योंकि शाम का टाइम जो होता है आरती का टाइम होता है और मैं अक्सर डेली के डेली जाया करता हूँ। कभी एक आध दिन मिस हो गया तो अलग चीज़ है, वैसे टाइम निकालता हूँ कि मतलब जा सकूँ मैं। तो आज वहीं पर चलते हैं अपने मंदिर पर, जहाँ पर हमें शांति मिलती है। प्रभु श्री राम का मंदिर है, क्योंकि मंदिर जाने से जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है सारी ख़त्म होती है, एक तरह से शांति जो होती है ना वो मिलती है, एकदम रिलैक्स पूरी तरह से। तो ये देख सकते हैं, ये है भगवान राम का मंदिर, माँ सीता हैं, लक्ष्मण हैं, मतलब हमारे प्रिय भगवान हैं। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर, और ठंड भी है और पुजारी जी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आरती का टाइम हो चुका है। और ये देख सकते हैं, ये है माहौल यहाँ का मंदिर का। तो अभी धीरे धीरे करके और भी लोग हैं वो इकट्ठे होंगे यहाँ पर, तो आरती होगी, तो आरती करेंगे हम अच्छे से और इसके बाद अपने सीधे रूम पर जाएंगे और अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि आप लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, नेगेटिविटी से दूर रहें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी तैयारी करें। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे, तो फिर से एक नए ब्लॉग में मिलेंगे। तो मैं आरती कर लेता हूँ, फिर से एक नए ब्लॉग में मिलेंगे जल्दी ही।